तो स्वागत है आप सबको जॉइन आईआईटी आफ्टर बी फार्म के सीरीज के तीसरे वीडियो में। इसके पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ। बी फार्म के बाद कैसा आईआईटी ज्वाइन करोगे, जो 2 वीडियो था वो एक था आईआईटी बीजू के ऊपर और दूसरा था आईआईटी धनबाद के ऊपर। तो अभी ये जो तीसरा वीडियो होने जा रहा है वो है कि आईआईटी हैदराबाद कैसे ज्वाइन करोगे बी फार्म के बाद मास्टर्स करने के लिए। ठीक है, तो आईआईटी हैदराबाद one of the most beautiful IIT in India। ठीक है, तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा अभी मैं हूँ ऑफिशियल वेबसाइट में, ये मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ऑफिशियल वेबसाइट थोड़ा दिखाता हूँ, आप देख ही पा रहे हो। ठीक है, इसका लोगो देखो कितना, मेरे को वो भी अच्छा लगता है बहुत, इसका लोगो भी अच्छा लगता है। ठीक है, और मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ठीक है, ये देखना थोड़ा, ये है आईआईटी हैदराबाद का पिक्चर। ठीक है, ये मतलब ऐसे जनरली आपको क्या दिखता है कि कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, आईआईएससी आईआईटी हो, तो वो होता है कि हॉरिजॉन्टली एक्सपांड करता है। ठीक है, तो ये वर्टिकली एक्सपांड किया है, तो मतलब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसा दिखता है। ठीक है, वो भी टॉप मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होता है। ठीक है, तो इधर आप देख पा रहे हो इधर। ठीक है, अगर आपको ब्लर दिख रहा है या फिर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं बोलूंगा क्वालिटी को थोड़ा वीडियो को इम्प्रूव करके 1080 में देख लो। ठीक है, कितना अच्छा, कितनी खूबसूरत है ये। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मुझे भी बहुत पर्सनली अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका नॉट ओनली ऑन बेसिस ऑन लुक, बेस्ड ऑन लुक, कि ये मैं बस देखने में अच्छा है, ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन ब्रोचर भी जब दिखाऊंगा ना तब भी बोलोगे इंफॉर्मेशन ब्रोचर भी कितना सही है। ठीक है, तो ये जो डिटेल दिया हुआ है ना हर एक चीज का, इनटेक का, एलिजिबिलिटी, हर एक का, वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, इवन कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया रहता है, तो ये मुझे पर्सनली बहुत इंप्रेस करता है ये। ठीक है, ठीक है, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आगे चलता हूँ कि ये कैसे ज्वाइन करोगे आईआईटी हैदराबाद में। ठीक है, बी फार्म के बाद तो एमटेक कर सकते हो। ऑब्वियसली जीपैट एलिजिबल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जीपैट ओनली एलिजिबल क्राइटेरिया होता है इन आईआईटी बीएचयू में। ठीक है, तो ये आईआईटी हैदराबाद में एमटेक कौन से सब्जेक्ट में आप कर सकते हो जिसमें फार्मास्यूटिकल यानी कि बी फार्म वो लोग अलाउ करते हैं। ठीक है, तो मैं सीधा चलता हूँ इधर चलता हूँ। इसका जो ये है ना सीओ एपी 2024 रजिस्ट्रेशन पोर्टल तो चालू हो ही चुका है, तो इसलिए ये लोगों भी एडमिशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल को चालू कर दिया। ठीक है, क्लिक हेयर करोगे तो सीधा पोर्टल में चला जाओगे, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो उधर जाके। ठीक है, तो उसके पहले मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या डिपार्टमेंट और प्रोग्राम है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बी फार्म बैकग्राउंड है तो सारे ऑब्वियसली सारे डिपार्टमेंट एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो एलिजिबल नहीं होंगे। तो इधर देख रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है ना, जैसा मैं आईआईटी धनबाद का ऑफिस, मतलब जब मैं वीडियो बनाया था उसमें मैं बोला था, सॉरी आईआईटी धनबाद नहीं, आईआईटी बीएचयू के जो ऑफिस, मतलब ये वीडियो बनाया था उसमें मैं बोला था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग उधर एलिजिबल नहीं है पर इधर एलिजिबल है। ठीक है, तो इसमें व्यू करोगे तो इसमें आप देख सकते हो, तो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो ये है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का इंफॉर्मेशन ब्रोचर। ठीक है, ये मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, जो नहीं ज्वाइन हुआ है अभी तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन ब्रोचर है। कुछ फर्क दिख रहा हो, मैं जैसा मैं बोला था इंफॉर्मेशन ब्रोचर भी काफी अच्छा, मतलब कितने खूबसूरत देखने में है, क्योंकि ऐसे जनरली क्या होता है ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का इंफॉर्मेशन ब्रोचर होता है तो ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है, राइट। तो ये भी कलरिंग है। ठीक है, कितना कलरिंग है ये देख पा रहे हो, पिक्चर डाल के इतना कलरिंग। ठीक है, वो तो बहुत आई अट्रैक्टिंग होता है ये, तो ये भी बहुत ज्यादा इंप्रेस किया मेरे को। ठीक है, इसलिए मैं इतना ये एडमायर कर रहा हूँ ये इंस्टीट्यूट के। जो भी हो, थिंग्स अपार्ट, तो मैं आता हूँ कि इसमें 2 ब्रॉड फोकस स्ट्रीम होता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। एक है कि मेडिकल सेंसिंग एनालिटिक्स एंड सिमुलेशन, जिसको मेडिसास बोल रहे हैं, और दूसरा है कि नैनो मेडिसिन एंड बायोमेटेरियल्स, एनबीएम। ठीक है, इसमें फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड होता है, जो क्योंकि पता ही है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल का जो थोड़ा बहुत रिलेटेड है नैनो मेडिसिन के साथ। ठीक है, एंड बायोमेटेरियल्स ये सब हम पढ़ते ही है। ठीक है, बायोमेटेरियल्स वाला टॉपिक थोड़ा अलग है जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो नैनो मेडिसिन, ठीक है, बैकग्राउंड इधर लिखा हुआ है, बैकग्राउंड इन बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल और लाइफ साइंसेस। ठीक है,
तो नैनो मेडिसिन में आप एलिजिबल हो, ठीक है, पर ये मेडिकल सेंसिंग एंड एनालिटिक्स इसमें एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये सब लगता है, ठीक है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ। इधर मोडालिटीज ऑफ एडमिशन में देख पा रहे हो, एमओई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें या फिर गवर्नमेंट लैब और पीएसयू स्पॉन्सर्ड हो सकते हैं या फिर सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो सकता है। पीएसयू क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, जो कंपनीज है, कोल्ड फील्ड वगैरह ये सब, ठीक है। तो मैं इसमें फोकस, हम लोगों को फोकस ये नहीं है, ठीक है। तो एमओई का अंडर गेट एंड बीटेक, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये भी काट देता हूँ क्योंकि बीटेक का जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को गेट देने की जरूरत नहीं, सीधा इंटरव्यू देकर आ जाएगा। पर जो आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं नहीं, मतलब बीटेक आईआईटी से नहीं किया है, उन लोगों को गेट देके ही आना पड़ेगा। तो सो यू शुड हैव गेट क्वालिफाइड, ओके। वैलिड गेट स्कोर कार्ड रहना ही होगा। और उसके नीचे मैं दिखा देता हूँ, इसमें गेट डिसिप्लिन, इसमें ये तो इसको पूरा काट देता है। इसमें मेड्स स्ट्रीम में ये सब बी फार्म एलिजिबल है नहीं, ठीक है। इसमें मतलब ये जो गेट का पेपर कोड है, इसमें एक भी आपको क्लियर नहीं रहेगा। इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में गेट क्लियर कर सकते हो। आई थिंक कोई भी किसी को बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में क्लियर नहीं है। मैक्सिमम फार्मेसी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो गेट एक्सेल में गेट क्लियर करते हैं, राइट। या फिर कोई कोई बायोटेक्नोलॉजी में भी क्लियर करता है, केमिस्ट्री में भी करता है पर बहुत कम। ये तीनों में अगर करोगे तो केमिकल इंजीनियरिंग, ये भी, इसमें भी फाइबर साइंस ये सब जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। लाइफ साइंस में अगर एक्सेल में क्लियर है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनबीएम स्ट्रीम व्हिच इज नैनो मेडिसिन, ठीक है, एंड बायोमटेरियल। तो इसके नीचे और ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें इलेक्टिव थीम्स है, ये बायोमेडिकल इमेजिंग, बायोमेट्रिक्स ये सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये सब इलेक्टिव थीम्स है इसका। न्यूरो साइंस, न्यूरो टेक्नोलॉजी, बायो फैब्रिकेशन, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, नैनो मेडिसिन, ठीक है, टिश्यू इंजीनियरिंग। ये आप अगर नाइपर में मेडिकल डिवाइस, क्योंकि मेडिकल डिवाइस इज पार्ट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो मेडिकल डिवाइस में भी आप पढ़ोगे तो ये सब सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं और नीचे आ जाता हूँ। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि बी फार्म, देख पा रहे हो इधर बी फार्म, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ 4 इयर्स, ठीक है। 60% मार्क्स आपको ग्रेजुएशन बी फार्म में रहना ही होगा, ठीक है। और ऐसा इधर लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स हु हैव एमबीबीएस, बीडीएस, बी फार्म, ठीक है, बीबीएससी डिग्री और इक्विवेलेंट, जीपैट दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है मेरे को पता नहीं है, क्योंकि ये लोग गेट के हिसाब से ही लेता है। जीपैट इधर लिखा तो हुआ है पर अभी गेट हो जाता है, गेट का फिक्स टाइमिंग रहता है, क्योंकि गेट is conducted by IIT और IISc. This time GATE was conducted by IISc, ठीक है। तो टाइम पे कंडक्ट करते हैं, सब कुछ टाइम पे होता है। जीपेट कभी तो मार्च में, कभी तो मई पे, कभी इस साल सुनने में आ रहा है जून जुलाई, ठीक है, सितंबर के आसपास। तो कब, और इसका बॉडी भी ठीक नहीं रहता, कभी एनटीए ले रहा है तो कभी बोल रहा है मैं पीसीआई, बोल रहा है मैं लूंगा। तो ये इसका कुछ आता पता नहीं है। तो जीपेट के बेसिस पर ये लोग ऐसा वेट भी नहीं करने वाला, तो क्यों लिखा है पता नहीं, पर बी फार्म दिया हुआ है। इस हिसाब से मेरे को लगता है कि ये लोग जीपेट को मेंशन किया है, पर गेट क्वालिफाइड कोई ये लोग अभी के लिए तो ले रहा है, ठीक है। इसलिए मैं हाईलाइट भी कर दिया क्योंकि जीपेट इधर लिखा हुआ है। और बस यही है। और कुछ डाउट है तो सर डॉक्टर नागारंजन गणापति का कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एनीथिंग हाउएवर, जोक्स अपार्ट, तो मैं अभी चलता हूँ दूसरे सब्जेक्ट किसमें आप एलिजिबल हो, ठीक है। दूसरा जो सब्जेक्ट आप एलिजिबल हो वो है कि गेट इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें व्यू करके आप इंफॉर्मेशन ब्रोचर देख सकते हो। ये है गेट, सॉरी, आईआईटी हैदराबाद का बायोटेक्नोलॉजी जो डिसिप्लिन है, एमटेक इन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन ब्रोचर, ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन ब्रोचर इसमें मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सारे पिक्चर्स दिया हुआ है। सच में बोलो, ये पिक्चर्स इतना, जस्ट पिक्चर्स को देखो एक बार, देख के लगता नहीं है कि कोई मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का पिक्चर्स है ये, ठीक है। तो जो भी हो, अभी मैं आ जाता हूँ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उसके पहले मैं ये बता दूं, ये सब रिसर्च एरियाज है, ठीक है। ये सब रिसर्च एरियाज है, आप देख सकते हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन ब्रोचर में सब सबका, बायोटेक का और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के सब मैं भेज दूंगा, ठीक है।
तो नीचे आ जाता हूं मैं, प्रोग्राम्स ऑफर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, गेट स्कोर इन बीटी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी और एक्सेल यानी कि लाइफ साइंस आर एलिजिबल टू अप्लाई बी फार्म वाले एलिजिबल है बायोटेक्नोलॉजी रेगुलर 2 ईयर एमटेक प्रोग्राम। ठीक है, स्टूडेंट्स विल रिसीव ए मंथली स्कॉलरशिप ऑफ RS 12,400। मतलब कितना क्लैरिटी है देखो इंफॉर्मेशन ब्रोचर में, ये भी लिखा हुआ है। बहुत सारे जगह में मेरे को ये देखने को नहीं मिलता है कि मतलब इतना अच्छा से 12,000, क्योंकि सबको पता ही है गेट क्लियर होता है तो 12,400 पर मंथ मिलता ही है, ये अलग से मेंशन भी कर दिया हुआ है, तो क्लैरिटी भी देख के भी अच्छे लगते हैं इसमें। तो और मैं नीचे आ जाता हूँ, इसमें क्या क्या किसके साथ इन लोगों का कोलैबोरेशन हो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो फाइजर, अब सबको पता है कि फार्मा कंपनीज है। ठीक है, और नोवार्टिस हो गया। ठीक है, नोवार्टिस हो गया, एली लिली ये भी इंसुलिन बनाता है। ठीक है, तो फार्मा कंपनीज, और क्या है GSK है। तो इतना सारे फार्मा कंपनीज आते हैं बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। ठीक है, और कोलैबोरेशन इंस्टीट्यूट की बात करूं तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन है, MIT के साथ कोलैबोरेशन है। ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये इतने हाई लेवल के इंस्टीट्यूट के साथ IIT हैदराबाद का कोलैबोरेशन है जो कि टॉप स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो और बस यही है, ये लोग बहुत अच्छे से बनाए, मैं यही बोलूँ, इसको एडमायर करना बनता है, डिजर्व करता है ये लोग कि इतना अच्छे से बनाया है, फोटोग्राफ ये सब देखे। ठीक है, तो बस यही कहना था, इसमें जरूर आप ज्वाइन कर सकते हो गेट, क्योंकि टॉप 10 इंस्टीट्यूट है, टॉप 10 IIT है, तो गेट का स्कोर अगर अच्छा है जरूर अप्लाई करो। ठीक है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में एमटेक लेके एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अगर बहुत लोग अगर सोच रहे हैं नाइपर मेडिकल डिवाइस में, ठीक है, एडमिशन लेने के लिए, अगर आपको IIT हैदराबाद में मिल रहा है ना बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, वो मेडिकल डिवाइसेस से है। ठीक है, मेडिकल डिवाइस उधर पढ़ाया जाता है क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस पार्ट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आपको मिल रहा है ना, और आप सोच रहे हो नाइपर से मेडिकल डिवाइस करने के लिए, अगर आप IIT हैदराबाद, अगर आपको IIT हैदराबाद मिल रहा है तो मैं बोलूंगा नाइपर से भी बहुत बेटर है कि IIT से आप एमटेक कर लो, नाइपर से एमटेक करने से ऑब्वियसली बेटर है। ठीक है, अगर आपको गेट क्लियर है, एक्सेल, और आपको इधर मिल भी रहा है IIT हैदराबाद में। ठीक है, तो बहुत अच्छा एक चॉइस रहेगा, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा। ठीक है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप आ सकते हो, अगर जिसको बायोटेक्नोलॉजी पसंद है तो बायोटेक्नोलॉजी में भी आ सकते हो, जैसा इस ब्रोचर बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड ही है ये ब्रोचर, तो दोनों में किसी में आ सकते हो। ठीक है, तो मैं और एक सब्जेक्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, जिसमें एक्चुअली तो बी फार्म एलिजिबल नहीं है, पर मैं वो पहले मैं दिखा देता हूँ। ये है, ये हम दोनों, ये मतलब ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों सब्जेक्ट हम डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो ये दोनों में तो एलिजिबल हो, बी फार्म एलिजिबल है। तो मैं अभी बोलना चाहता हूँ कि केमिकल इंजीनियरिंग जो है ना, इसमें एक्चुअली बी फार्म एलिजिबल नहीं है, पर बीटेक इन फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एलिजिबल है। जैसे IIT BHU में अगर आप फार्मेसी लेके पढ़ोगे तो उसमें बी फार्म नहीं बुलाया था, बीटेक इन फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोला था। तो सपोज कोई बीटेक किए फार्मेसी, सपोज IIT BHU से करके निकला है, तो वो लोग एमटेक के लिए एलिजिबल है इन केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। ठीक है, तो बी फार्म करने के बाद आप एलिजिबल नहीं होगे, और फार्मेसी फील्ड से बीटेक डिग्री रहना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा मतलब बीटेक डिग्री प्रोवाइड करते नहीं है फार्मेसी में, IIT BHU हो गया या फिर ICT हो गया। ठीक है, तो ये सब इंस्टीट्यूट जो कुछ थोड़ा इंस्टीट्यूट्स है, कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो जी एडवांस के बाद बीटेक इन फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो स्टूडेंट्स करके निकला है, तो वो लोग एलिजिबल है केमिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो यही था आज का अपडेट। आपको अगर करना है, एमटेक करना है बी फार्म के बाद, तो अप्लाई कर दो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।